आपने कभी सुना नहीं पहाड़ों में डायबिटीज होती है, पहले कभी पता नहीं चला बीपी की बीमारी होती है, कभी नहीं सुना होगा अपने हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कभी नहीं सुना होगा कैंसर की बीमारी होती है। आज इस तरह की महामारियाँ बीमारियाँ पहाड़ों की तरफ भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो योगासन और प्राणायाम ये दुनिया के लोगों के लिए ही नहीं है, अपितु वह हम सब के लिए है। और ये देवभूमि उत्तराखंड ये ऋषियों की भूमि है, ये देवों की भूमि है, इस योग की उत्पत्ति की भूमि है। तो आप देवपुत्र हैं, देवपुत्रियां हैं, हिमालय पुत्र हैं, हिमालय पुत्रियां हैं। जब उस हिमालय से निकली हुई विधा से सारी दुनिया लाभ ले रही है, सारा दुनिया उससे अपने जीवन की रक्षा कर रही है, तो पहला अधिकार तो आपका है। इसीलिए योग की उत्पत्ति हिमालय से है, तो सबसे ज्यादा योग करने वालों की संख्या भी हमारी हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में होनी चाहिए। बीमारियां किसी को देखती नहीं हैं, इसीलिए सुबह आधा घंटा ही सही आप बैठ करके फिजिकल एक्सरसाइज आप बहुत करते हैं। पहाड़ों में चढ़ने उतरने से ही बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, परंतु हम इंटरनल ऑर्गन्स का एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। पहाड़ों में चलने से हाथों का, घुटनों का, सर का सब तो हो जाता है, पर किडनी का एक्सरसाइज कैसे होगा? नहीं होता है। लीवर का कैसे होगा? नहीं होता है। हार्ट का कैसे होता है? नहीं होता है। लंग्स का कैसे होगा? नहीं होता है। तो किससे होता है? यदि आप प्राणायाम कर लेते हैं, बैठ करके लंबा और गहरा सांस लेते हैं, पूरा भरते हैं, तो पूरा ऑक्सीजन अंदर पहुंचता है। उससे आपके जो फेफड़े मजबूत होते हैं और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है। उससे आपका शरीर मजबूत होता है, उससे आपके अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं वह खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो रोगाणुओं को खत्म करने की शक्ति भी, वो कैंसर जैसी बीमारी भी उससे नहीं पनपती है। तो पतंजलि योगपीठ में इस परिसर में आप पधारे हैं, तो पहला निवेदन आज के बाद में आप लोग कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा योग के लिए लगाइएगा। आप ठीक रहेंगे, परिवार ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा, देश ठीक रहेगा।